नारायण प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरीत चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये श्लोक आपको हमने अपने पिछले सारे ही एपिसोड्स में बताए हैं, क्योंकि हम लोग नवरात्रि के क्रम में आज आठवीं देवी के पास पहुंच चुके हैं। और आठवीं देवी, जिनका नाम ही है महागौरी, इनकी उपासना करने से उस व्यक्ति को अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार का शोक, संताप और भय होता है तो वो सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि इनकी उपासना करने के लिए आमतौर पे प्रचलित मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये इनका ध्यान का मंत्र है। इनका इस मंत्र के साथ ध्यान करके और उसके बाद यदि माता की हम लोग उपासना करते हैं तो शिव और शांभवी दोनों ही लोगों की कृपा दृष्टि हम लोगों को प्राप्त होती है। महादुर्गा अष्टमी के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है और आज ही के दिन में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, उनको भोजन कराने का और उनको कुछ न कुछ भेंट देने की भी रिवाज प्रचलित है, जो आम तौर पे प्रत्येक घर में लोग करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो अगर 8 वर्ष से नीचे की बच्चियां हों, तो और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है और उसकी शुभता भी बढ़ जाती है। सुहागिन जो महिलाएं होती हैं, वो लोग आज ही के दिन अपना उनको जो भी श्रृंगार की सामान सामग्री चढ़ाई जाती है, वो आज ही के दिन चढ़ाई जाती है और वो उनको चढ़ा करके माता का श्रृंगार श्रृंगार करती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि सुहागिनों का सुहाग अक्षय होता है। इसके अंदर में चुनरी और सुहाग के सामान जो चूड़ी, बिंदी, जो भी और चीजें हैं सौंदर्य प्रसाधन की जो महिलाओं के इस्तेमाल की हैं, उन चीजों को चढ़ाने की एक परंपरा बनी हुई है। बोलते हैं कि माता जब एक बार बहुत ज्यादा विचलित होकर के और गंगा के तट पर चली गई थी और वहां पर जब स्नान कर रही थी, तो उनको शुंभ निशुंभ के कुछ गण लोग थे, उन लोगों ने देख लिया और उनके अद्भुत सौंदर्य और तेज को देख करके उसमें से बहुत से जो चाटुकार थे, उन लोगों की ये इच्छा हुई कि ये तो हमारे महाराज शुंभ के लिए बहुत उचित रहेंगी और उन्हीं के साथ में इनको रहना चाहिए। और वो लोग इनको ग्रहण करने के लिए कहने लगी, प्रयास करने लगी शुंभ और निशुंभ से। तो उसी समय में ये मान्यता है कि माता ने कहा कि माता को बहुत हँसी भी आई और उन्होंने अपने उनके अंश से उत्पन्न हुई कौशिकी और उन्होंने ही शुंभ-निशुंभ का वध करके देवताओं को और जगत के कल्याण के लिए इन दोनों राक्षसों का वध कर दिया था। वध करने के पश्चात माता जब वापस लौटी थी, तो उनको शिव की अर्धांगिनी के रूप में भी जाना जाता है और इनका जो वर्ण है वो पूर्ण रूप से गौर वर्ण है। अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत चमक है उनके सौंदर्य की। इसकी भी चर्चा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर में और उसके अंदर में ये उपमा भी जो दी गई है उनके सौंदर्य की, वो शंख से, चक्र से और कुंद का जो फूल होता है, उसके साथ में उपमा दी गई है। इनकी 4 भुजाएँ हैं और ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं और इनका जो वाहन है, वो वृषभ है। ये जब ऐसी चर्चा आती है कि जब कठोर तप करते-करते इनका रूप काला हो गया था, तब शिव जी ने इन्हें गंगा जल से धोया था और धोने के बाद इनका जो रूप था, वो पूर्ण रूप से एकदम उज्ज्वल हो गया था और वो गौर वर्ण की हो गई थी, इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। और इनके हाथ के अंदर में त्रिशूल, डमरू और एक हाथ से अभय मुद्रा और दूसरे हाथ से आशीर्वाद मुद्रा, ऐसा माता ने अपना रूप दिखाया हुआ है जगत को। और इनके 32 नामों की भी चर्चा होती है कि यदि महागौरी का 32 नाम लिया जाए, तो वो व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही हमने पिछले भी एपिसोड्स में आपको बताया था कि आम तौर पे जो नवाक्षरी मंत्र है, ऐंग, ह्रीम, क्लीम, चामुंडाय, विच्चे, इस मंत्र का आप 9 माला, 18 माला, 27 माला जो भी चाहें वो कर सकते हैं।
और माता का ध्यान करने के लिए वही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का ध्यान करके उसके बाद फिर आप इनकी पूजा में, विशेष पूजा के अंदर में जाएं, तो आपके लिए काफी अच्छा होता है। अब हमने अलग अलग राशिवार भी बताया था, आपने पिछले भी एपिसोड्स में बताया था कि किस राशि वाले व्यक्ति को कौन सा मंत्र करने से ज्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए ओम ऐं क्लीं सौः। वृष राशि वालों के लिए ओम ऐं क्लीं श्रीं। मिथुन राशि वालों के लिए ओम क्लीं ऐं सौः। कर्क राशि वालों के लिए ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। सिंह राशि वालों के लिए ओम ह्रीं श्रीं सौः। कन्या राशि वालों के लिए ओम क्लीं ऐं सौः। तुला राशि वालों के लिए ओम ऐं क्लीं श्रीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम ऐं क्लीं सौः। धनु राशि वालों के लिए ओम ह्रीं क्लीं सौः। मकर राशि वालों के लिए ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सौः। और कुंभ राशि वालों के लिए ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। मीन राशि वालों के लिए ओम क्लीं उद्धताय उद्धारणे नमः। इस मंत्र का यदि जाप करें 9 माला, 18 माला, 27 माला, 54 माला, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, जैसा आपको समय हो, तो वो आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहता है। और अब अंत में बात करते हैं नौवीं देवी का, जिनको कि सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। और अब चर्चा के क्रम में सिद्धिदात्री देवी के संदर्भ में चर्चा करते हैं, जो कि नवरात्रि की नौवीं देवी के रूप में जानी जाती हैं। सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो इसके अंदर में 8 सिद्धियों का वर्णन आता है, मतांतर से कुछ जगहों पे 18 सिद्धियों की भी बात आती है, लेकिन मार्कंडेय पुराण को लेकर के ही चलते हैं, जिसके अंदर में जो 8 सिद्धियां हैं वो हैं अधिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाश्य, ईशित्व और कौशित्व। ये 8 सिद्धियां ये प्रदान करने वाली हैं। इसके अलावा वो 9 निधियों को भी प्रदान कर सकती हैं। कहीं कहीं पे जो 18 सिद्धियों की बात आती है, उसके संदर्भ में कुछ विद्वानों के मतांतर भी हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं इनकी आराधना की थी और समस्त सिद्धियां उन्होंने उन्हीं से प्राप्त की थी, और इनकी अनुकंपा से ही शिव जी का आधा रूप जो था वो स्त्री का हो गया था, और तभी से वो अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाने गए। माता की 4 भुजाएं हैं और वो सिंह की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ के अंदर में चक्र, एक में गदा, एक में पुष्प और एक में शंख विराजित है, और वो स्वयं कमल के सिंहासन के ऊपर विराजित है। बहुत ही मनमोहक रूप है इनका। यदि कोई व्यक्ति या कोई भक्त शास्त्रीय विधि और विधान के साथ में और पूरी साफ सफाई के साथ में इनका पूजन अर्चन करता है, तो उसको इनकी कृपा प्राप्ति होती है, और उनकी यदि कृपा प्राप्ति हो जाए तो वो व्यक्ति समस्त सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुत सारे जो साधक हैं उन लोगों की यही कामना होती है कि हमें किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और इनकी साधना जब पूर्ण हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसे लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, और वह व्यक्ति स्वयं के लिए उसको फिर किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब इनकी उपासना जो है वो अमृत पद पे है, और इनकी जो उपासना करता है उसे अमृत पद की प्राप्ति भी होती है। जिस प्रकार से आठवीं देवी को भोग के रूप में दूध से बना हुआ मिष्ठान और गुड़ ये उनको बहुत ही प्रिय है, उसी प्रकार माता सिद्धिदात्री को नारियल बहुत ही प्रिय है, या नारियल से बने हुए मिष्ठान उनको बहुत ही प्रिय हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप अपने विचार हमारे इस पे प्रोग्राम के ऊपर जरूर दें, और जो भी संभव होगा हम उसका जवाब भी जरूर देंगे। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें अवश्य दें।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है, वो दबा दें ताकि हमारा जो आगे का प्रोग्राम है, उसकी सूचना आप तक पहले पहुंच जाए। नारायण।